चलिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं सूफ़ी आंदोलन अर्थात सूफ़ीवाद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बारे में सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं सभी दृष्टिकोण से। अब जो सूफ़ी आंदोलन है उसकी अगर बात करें हम, तो इसकी जो शुरुआत या इसका विकास माना जाता है, इसका विकास 9वीं शताब्दी में इसका जो है विकास हुआ था, ऐसा माना जाता है। सूफ़ी एक जो है धर्म के रूप में इसका जो है विकास माना जाता है यहाँ पे 9वीं शताब्दी में। तो जो मध्यकालीन इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास यानी कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास में सूफ़ी मत एक इस्लाम जो है रहस्यवादी, उदारवादी एवं समन्वयवादी आंदोलन के रूप में यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ इसका 9वीं शताब्दी में। और इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके मध्य यहाँ पे मतभेद है। तो कुछ प्रमुख मत हम देख लेते हैं, जैसे कि 4 मत हमने लिए हैं, तो चारों के अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या क्या मत था सूफ़ी आंदोलन या सूफ़ी जो सूफ़ीवाद है उसकी उत्पत्ति से लेकर। तो जो 4 मत है वहाँ हम देख सकते हैं सभी ने अलग अलग यहाँ परिभाषा दी है। तो पहला मत देखते हैं। देखिए, पहले मत के अनुसार यहाँ पे बात की जा रही है जो सूफ़ी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरबी भाषा के सफ़ा से हुई है, जिसका मतलब होता है पवित्रता। अब पवित्रता मतलब इस मत के अनुसार जो लोग होते हैं इसमें वो पवित्र आचरण का धारण करने वाले होते हैं, उनको क्या बोला गया है, उनको सूफ़ी बोला गया है। उसके अलावा दूसरा मत क्या बोलता है, दूसरे मत में जो इतिहासकार है जो भी व्यक्ति है इनके अनुसार यहाँ पर सफ़ शब्द से हुई है सूफ़ी की उत्पत्ति। और इसका मतलब होता है पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है एक लाइन से या पंक्तिबद्ध रूप से अनुशासन बद्ध। यहाँ जो है नमाज के लिए लोग जो है पंक्तिबद्ध रहते हैं अनुशासन का पालन करते हुए, तो उनको यहाँ पर सूफ़ी बोला गया है। इसके अलावा ये तीसरा मत बोलता है कि जो यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा के एक शब्द है सोफिया, इससे हुई है सूफ़ी की उत्पत्ति। इसका मतलब होता है घूमने फिरने वाला, अर्थात ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं इधर उधर घूम घूम कर, उनको यहाँ पर क्या बोला गया है, इनको सूफ़ी बोला गया है। अब चौथा मत जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और मान्य भी है, तो इसके मत में यहाँ बोला गया है कि जो अरबी भाषा के शब्द सूफ़ से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका मतलब होता है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र का मतलब होता है, जैसे कि ऊनी वस्त्र कौन पहनता है, ठंडे प्रदेश में। तो आपको पता होगा जब 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं नहीं 8वीं शताब्दी के आसपास जो अरब आक्रमण हुए थे, तो अरब आक्रमण में जो खुरासान एवं ईरान से जो लोग आए थे ठंडे प्रदेशों से, तो उन्होंने जो इस्लाम धर्म है उसके प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे ठंड में क्या करते थे, वो ऊनी वस्त्र पहनते थे। तो इसी के कारण यहाँ पे जो है, यहाँ पे अरबी भाषा के सूप से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात ऊनी वस्त्र। और सर्वाधिक मान्य मत भी इसी को माना जाता है। अब यहाँ अगर बात करें हम बात की, यानी कि जब धीरे धीरे समय बढ़ते गया यानी कालांतर की बात करें, तो सूफ़ी शब्द का प्रयोग इस्लाम धर्म के उन संतों एवं जो धर्म उपदेश है उनके लिए किया जाने लगा जो उदार एवं रहस्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे तथा रूढ़िवादी उलेमाओं के विचार में असंतुष्ट थे। तो बाद में धीरे धीरे जो है उदारवादी एवं रहस्यवादी विचारों की जो परंपरा के अनुसार, मतलब उस पर जो विश्वास रखते थे उनके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा। तो ये तो हमने उत्पत्ति की बात करें सूफ़ी शब्द की। अब आगे देखते हैं हम सूफ़ी मत या विचारधारा के बारे में, तो इसका विकास कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मूलाधार। मूलाधार जो था इनका इस्लाम था। सूफ़ी मत में मूलाधार हमको यहाँ पे इस्लाम देखने को मिलता है, परंतु बात की स्थिति देखें, जो हिंदू देवता, हिंदू देवता नहीं, हिंदू वेदांत, साथ में हम देख सकते हैं बौद्ध, या उसके अलावा हम देख सकते हैं यूनानी, ईसाई और ईरानी। इनमें जो है कुछ सिद्धांतों को एक प्रकार से हम जो है सूफ़ी विचारधारा को यहाँ प्रभावित किया है इनके सिद्धांतों ने भी। पहले तो बोला जाता था कि इस्लाम धर्म ही इसका मूलाधार है, परंतु जो है हिंदू वेदांत, बौद्ध, यूनानी, ईसाई, ईरानी, इन सभी के जो कुछ सिद्धांत है इन्होंने सूफ़ी विचारधारा को काफ़ी प्रभावित किया है यहाँ पर। साथ ही मध्ययुगीन अगर बात करें हम मध्यकाल में, तो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का भी सूफ़ी मत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ये मूलाधार इस्लाम था, परंतु बाकी अन्य चीज़ों का भी इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कुरान जो था रूढ़िवादी व्याख्या, मतलब कुरान की जो रूढ़िवादी व्याख्या थी, यानी कि शरीयत की बात कर लेते हैं हम। शरीयत मतलब रूढ़िवादी व्याख्या, इसकी बजाय इसकी जो है उदारवादी व्याख्या को यहाँ पर महत्व दिया गया। उदारवादी व्याख्या को
शरीयत के मुकाबले यहाँ पे अधिक महत्व दिया गया। इस्लाम धर्म के ऐसे उदार एवं प्रगतिशील जो धर्मोपदेश होते थे वो सूफ़ी कहलाते थे। तो धर्मोपदेशक जो थे वो क्या कहलाते? सूफ़ी। मतलब जो इस प्रकार से यहाँ पर रूढ़िवादी व्याख्या की जगह मतलब जो है उदारवादी व्याख्या इन्होंने की है, तो इनको क्या बोला जाता था? धर्मोपदेशक को सूफ़ी बोला जाता था। अब आगे की बात करें तो आगे जब इस्लाम धर्म का भारत सहित ईरान, यूनान एवं यूरोप में प्रभाव स्थापित हो गया, तो जो सूफी मत है इनमें एक नवीन क्षेत्र में जो कई मान्यता भी शासन मतलब शामिल कर ली गई, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो है फैलाव होने के कारण यहाँ पर बहुत सी मान्यताओं के कारण या बहुत से सिद्धांतों के कारण सूफी मत काफ़ी प्रभावित हुआ, तो अलग अलग मान्यताएँ यहाँ शामिल कर ली गई। यही कारण हम देख सकते हैं कि सूफी मत में विभिन्न विचारधाराओं की मान्यता हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ इसी के कारण मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ, तो वहाँ की मान्यताएं का जो सम्मिलित रूप है यहाँ हमको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, शासक वर्गों से राजनीतिक दूरी यहाँ पे रखी गई। क्यों? क्योंकि जो सूफी मत था उसके विकास में तत्कालीन समय में हम देख सकते हैं राजनीतिक, साथ में हम देख सकते हैं आर्थिक, इसके अलावा सामाजिक, इन सभी परिस्थितियों का काफ़ी योगदान रहा है इसके विकास में। तो इस्लाम धर्म के प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ जो शासक वर्ग थे उनमें निरकुंसता दिखाई देने लगी। खलीफा व उलेमा जो थे उनमें राजसी ठाट बाट एवं अमीर वर्ग का गरीबों के प्रति शोषण, ऐसी परिस्थिति दिखाई जाने लगी। तो इस कारण यहाँ देखने को मिलता है हमको शासक वर्गों से राजनीतिक दूरी यहाँ बनाई गई इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए। आर्थिक क्षेत्र जो था उसमें धन का तिरस्कार एवं संन्यास की बजाय गृहस्थ आश्रम पर काफ़ी महत्व दिया गया। जो ऐसी परिस्थिति थी उसमें सामाजिक विचारधारा को मतलब जो सूफी संत थे उन्होंने शासक एक प्रकार से गृहस्थ जीवन को काफ़ी यहाँ महत्व दिया और जीविका उपार्जन पर बल दिया, जैसे कि कबीरदास का पढ़े हमने मतलब भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। अब जो सामाजिक विचारधारा उसको काफ़ी इन्होंने प्रभावित किया, मतलब सामाजिक अन्याय से जो है सूफी संतों की सामाजिक विचारधारा को यहाँ प्रभावित किया गया तथा सूफियों ने जो मानव सेवा है एवं दरिद्र जो रहते हैं उनका उत्थान जैसे विचारों का भी काफ़ी यहाँ पर समर्थन किया। तो हमने देखे सूफी विचारधारा एवं उसका विकास कैसे हुआ इन सभी तथ्यों के अंतर्गत, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम उद्देश्य की, तो इनका जो मतलब सूफी आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हमको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम में बदलना, अर्थात हम बोल सकते हैं दर उल हर्ब यानी कि मूर्ति पूजक लोग, मूर्ति पूजक मतलब जैसे हिंदू की बात कर लेते हैं, तो इसको जो है इस्लाम में परिवर्तित करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था सूफी आंदोलन का। और यहाँ शांतिपूर्ण एवं नैतिक साधनों का यहाँ पर सहायता लिया, नैतिक व शांतिपूर्ण साधनों का यहाँ पर सहायता ली गई। ऐसा मतलब क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था ये, मतलब शांतिपूर्ण था, तो ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक उत्थान, तो ये जो मानव जाति है, मानव जाति का आध्यात्मिक उत्थान चाहते थे सूफी आंदोलन के माध्यम से, मानव जाति का आध्यात्मिक उत्थान चाहते थे और मानवतावादी समाज का निर्माण, ये इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो ये 3 प्रकार के उद्देश्य हमने देखे हैं, तीनों उद्देश्य आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो मूर्ति पूजक देश को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर मानव जाति का आध्यात्मिक उत्थान, फिर मानवतावादी समाज का निर्माण करना, ये एक जो है प्रमुख उद्देश्य यहाँ माना जाता है। तो 3 उद्देश्य यहाँ देख सकते हैं हम। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा सिद्धांत हम देखते हैं, यानी कि सूफी जो आंदोलन था उसके मध्य कौन कौन से सिद्धांत यहाँ काम करते हैं। तो पहला हम देखते हैं वहदत उल वजूद का सिद्धांत, यानी कि सूफी संत के द्वारा इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके अनुसार हम देखें तो जो आत्मा है जो कि हर एक प्राणी में रहती है, तो आत्मा का परमात्मा में पूर्ण एकाकार, यानी कि हम आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं बोल सकते, इस प्रकार ये सिद्धांत कहता है। तो जो आत्मा है पूर्णतः परमात्मा में तल्लीन हो जाती है या पूर्ण एकाकार उसका हो जाता है। दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है, जो आत्मा है, आत्मा इच्छा के कारण दुख या फिर विभिन्न प्रकार की जो दुख है उसको भी भोगती है। तो विभिन्न संतों ने इस सिद्धांत को भी यहाँ पे बोला है, यदि आत्मा को परमात्मा में पूरी तरह से लीन कर दिया जाए तो आत्मा को मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका बोध हो जाएगा और आत्मा पार्थिव शरीर का त्याग करके क्या हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। इस प्रकार आत्मा जो है परमात्मा में पूर्णतः लीन हो जाएगी और इस अवस्था को सूफी
मत में क्या कहा गया है, सूफी संतों के द्वारा इसको जो है इसको वक्ता कहा गया है। क्या कहा गया है, वक्ता कहा गया है इसको, यानी कि आत्मा जो है पूर्ण तरह परमात्मा में लीन हो जाएगी, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये वाले सिद्धांत के अनुसार अगर पूर्णतः लीन हो जाती है परमात्मा में तो उसको क्या कहा गया है, वक्ता कहा गया है सूफी संतों के द्वारा। अब साधन क्या होने चाहिए, तो सूफी संतों ने परमात्मा में लीन होने के लिए एक तो संगीत, दूसरी चीज़ नृत्य, योग व ध्यान अर्थात मेडिटेशन हम बोल सकते हैं। तो ये इन साधनों को यहाँ पे अपनाया गया है जिससे कि आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। तो यहाँ संगीत को एक प्रकार से सूफी मत के अनुसार समा बोला जाता है और नृत्य को बोला जाता है रक्स। नृत्य को क्या बोला जाता है, रक्स बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये तो बात हो गई सिद्धांत की। अब हम बात करते हैं किसकी, सूफी आंदोलन की विशेषताएं। तो सूफी आंदोलन के अंतर्गत कुछ विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि जो सूफी आंदोलन था इस्लाम धर्म का उदारवादी आंदोलन था, अर्थात हम बोल सकते हैं सूफी संतों ने इस्लाम की रूढ़िवादी जो व्याख्या है यानी कि जो शरीयत होती है उसकी जगह उन्होंने उदारवादी इसकी व्याख्या की है, यानी कि तरीकत को स्वीकार किया। उदारवादी यानी कि इसके अनुसार हम बोल सकते हैं तरीकत को इन्होंने स्वीकार किया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो सूफी आंदोलन था इन इस्लाम धर्म का एक प्रकार से रहस्यवादी आंदोलन था। सूफी संतों की रहस्यवादी मान्यता थी कि जीवन का प्रमुख लक्ष्य आत्मा को परमात्मा में लीन करना। तो यहाँ ये प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं इसकी विशेषता। उसके अलावा सूफी जो आंदोलन था उसमें इस्लाम धर्म का समन्वयवादी आंदोलन भी था और सूफी संतों ने अपने विचारों में इस्लाम, वेदांत, बौद्ध, ईरान, यूनान, अरब आदि जो धर्म हैं इनकी विचारधाराओं को एक रूप से समन्वित किया है। जैसे कि हमने पीछे बात करें हैं, जैसे कि मुख्य आधार इस्लाम था परंतु अन्य जो धर्म है, अन्य जो सिद्धांत है उन्होंने भी इस्लाम जो सूफी धर्म है मतलब सूफी आंदोलन उसको काफ़ी प्रभावित किया है। साथ ही इन्होंने शासक जो शासित है, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, इनके मध्य समन्वय पर भी बल दिया है। मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक प्रकार से सभी समन्वय पर यहाँ पे बल दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे दिखावे का विरोध किया गया है। दिखावे मतलब होता है जो सूफी संत है उनके द्वारा इस्लाम धर्म के जो आडंबर होते थे, आडंबर, कर्मकांड एवं बाहरी जो दिखावा होते थे, इन सभी का इसमें जो है विरोध किया गया है। फिर बात करते हैं राजनीतिक दूरी। जैसे कि हमने बताया पीछे निरंकुशता बढ़ने लगी थी, ठाट बाट जो उलेमा वर्ग है उनका जो प्रभाव काफ़ी बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर राजनीतिक वर्ग से काफ़ी दूरी बनाने की कोशिश की गई। किसी भी शासक का संरक्षण इनको स्वीकार नहीं है, इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई। तो इसकी प्रमुख विशेषता है। उसके अलावा हम देखें तो गृहस्थ जीवन पर यहाँ पे फोकस किया गया क्योंकि जीविका उपार्जन यानी कि आत्मनिर्भर बन के जो है सन्यासी जीवन के बजाय आत्मनिर्भर बने और गृहस्थ जीवन के अंतर्गत जो है सूफी आंदोलन या सूफी मत को यहाँ पे एक्सेप्ट करे। इसके अलावा इन्होंने जो है जाति प्रथा एवं अन्य चीज़ जैसे कि अस्पृश्यता, लिंग भेद यानी कि असमानता, मद्यपान, इन सभी का यहाँ पे विरोध किया है और सहज व सरल जीवन पद्धति व नैतिकता पर भी काफ़ी इन्होंने बल दिया है। इसके अलावा यहाँ बात कर सकते हैं हम सूफी संतों ने तत्कालीन भाषा जैसे कि साहित्य एवं संगीत इन सभी के विकास पर काफ़ी जोर दिया है। साहित्य और संगीत इन सभी पर जो है काफ़ी विकास पर काफ़ी जोर दिया है। तो ये प्रमुख विशेषता रही सूफी आंदोलन की। अब बात कर लेते हैं मुख्य रूप से क्या सूफी संप्रदाय के बारे में। सूफी संप्रदाय के अंतर्गत हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ सूफी संप्रदाय। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सूफी संप्रदाय है उसके अंतर्गत देखेंगे हम चिश्ती सिलसिला। हम देख सकते हैं इसके अनुसार भारत में 14 सूफी सिलसिले थे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हम देखेंगे। तो टोटल हम देख सकते हैं 14 और अब पहला जो देखने वाले हम चिश्ती सिलसिला। तो इसमें मुख्य रूप से 3 सूफी संत रहे हैं। तो पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा, ऐबक के द्वारा। मतलब जो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 में, उसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था और ये इल्तुतमिश के समकालीन था। तो ये हम देख सकते हैं ये जो संत थे इल्तुतमिश के समकालीन थे। अब यहाँ बात करते हैं हम क्या मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इनको मतलब ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इन्होंने इस सिलसिले की स्थापना की थी।
तो इनको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, स्थापना करने वाला, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं संस्थापक। इनको क्या बोलेंगे हम, चिश्ती सिलसिले का संस्थापक इनको बोला जाता है। साथ में हम देख सकते हैं ये किसके साथ आए थे, जब गौरी का आक्रमण हुआ था तो गौरी के साथ कहाँ आए थे, भारत आए थे। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पे तो ये कहाँ पे बस गए, अजमेर में बस गए। और यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करें तो इनके 2 शिष्य थे। 2 शिष्य कौन कौन से थे, तो इनके 2 शिष्य थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख हमीउद्दीन नागौरी। तो एक तो ये हो गए एक, और एक और कौन थे, हमीउद्दीन नागौरी। ये इनके क्या थे, शिष्य थे। 2 शिष्य थे, एक तो ये हो गए और एक ये हो गए, 2 शिष्य थे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो हम देखने वाले अभी, तो इन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ये किसके समय भारत आए थे, इल्तुतमिश के समय। ठीक है, इन्हीं की याद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने क्या निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और इनके प्रमुख शिष्य थे जिनको बोला जाता था बाबा फरीद। ये बाबा फरीद थे, किसके शिष्य थे, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रमुख शिष्य थे। और इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो ये हम देख सकते हैं तीसरे इसमें प्रमुख संत। और ये चिश्ती संप्रदाय का इन्होंने काफ़ी प्रचार किया। और एकमात्र ऐसे संत थे जो क्या थे, अविवाहित थे, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई थी। 7 सुल्तानों का राज्यकाल जो है इनके द्वारा देखा गया, किसके द्वारा, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। और गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनका जो है काफ़ी विवाद इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। निजामुद्दीन औलिया को ईश्वर का प्रिय व संतों का राजा भी कहा जाता है। एक प्रकार से हम ये निजामुद्दीन औलिया को देखें तो हाँ, योग प्राणायाम पद्धति को इनने अपनाया था। हमने देखे अभी जो आत्मा का परमात्मा में लीन होता है वो 4 साधनों के द्वारा होता है। तो एक जो है योग प्राणायाम पद्धति को इनके द्वारा अपनाया गया था। इसके अलावा यदि देखें तो इन्हें योगी सिद्ध कहकर भी पुकारते थे, इसी कारण योगी सिद्ध कहकर पुकारा जाता था। 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी इच्छा के विरुद्ध जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका मकबरा कहाँ बनवाया, दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया। और इनका एक प्रमुख शिष्य था खुसरो इनका क्या था, प्रमुख शिष्य था। अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन, यानी कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के दूसरे दिन क्या किया, अपने प्राण भी त्याग दिए। और इन्हीं की कब्र के साइड में इनको भी दफनाया गया, यानी कि अमीर खुसरो को भी यहाँ पे दफनाया गया है। इसके अलावा यदि देखें तो खुसरो को इन्होंने तर्कुल्लाह की उपाधि भी दी थी, तो ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जो चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला में हम देख सकते हैं सबसे अंतिम जो प्रमुख संत थे, अंतिम संत कौन थे, शेख सलीम चिश्ती। तो आपको कुछ याद आया होगा, शेख सलीम चिश्ती, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो शेख सलीम चिश्ती जो था किसके समय काल में था, अकबर के समय काल। अब अकबर का जो पुत्र था जिसका नाम था क्या, जहांगीर का जो नाम है वो सलीम रखाया गया था, किसके नाम पर, इन्हीं के नाम पर, क्योंकि ये अकबर जो था इनका काफ़ी बड़ा भक्त था। तो यहाँ हम इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो संप्रदाय है उसके बारे में बात करते हैं। तो सोहरावर्दी संप्रदाय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके संस्थापक देख लेते हैं। सोहरावर्दी जो सिलसिला था उसके संस्थापक कौन थे, बहाउद्दीन जकारिया, इसके संस्थापक थे। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं जो बहाउद्दीन जकारिया थे उनका समय काल हम देख सकते हैं 1182 से 1262 जो है इनका समय काल रहा है। और चिश्ती संप्रदाय के बाद, मतलब जो चिश्ती संप्रदाय हमने पीछे पढ़े हैं उसके बाद ये सर्वाधिक लोकप्रिय हम इसको बोल सकते हैं, किसको, सोहरावर्दी संप्रदाय को। और रूढ़िवादी विचारधाराओं का इसमें प्रभाव रहा है, रूढ़िवादी विचारधाराओं, क्योंकि वहाँ पहले रूढ़िवादी विचारधारा को यानी शरीयत के नियमों को त्याग दिया था, परंतु यहाँ रूढ़िवादी विचारधाराओं का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है।
इसके अलावा इस शाखा के जो संत थे उन्होंने शासकों का संरक्षण भी, यानी कि जो प्रशासनिक पद होते हैं, जैसे किसी राजा के अंतर्गत यहाँ प्रशासनिक पद को ग्रहण करना इनके द्वारा चालू कर दिया गया। मुख्य रूप से हम देख सकते हैं इसके केंद्र के जो केंद्र था इसका कहाँ कहाँ ये प्रचलित था, तो ये पश्चिमी भारत, पश्चिम भारत हम देख सकते हैं, पश्चिम भारत में जैसे कि सिंध, मुल्तान, इन सभी में जो है इसका केंद्र था, यहाँ पे ये प्रचलित था। अब बात करते हैं फिरदौसी। तो फिरदौसी संप्रदाय की अगर बात करें तो सोहरावर्दी सिलसिले की एक प्रमुख शाखा थी। सोहरावर्दी सिलसिले की शाखा कौन सी? फिरदौसी सिलसिला। इसके अलावा हम देखें तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी, मतलब इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक का नाम है शेख बदरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इनके जो है संस्थापक थे और बिहार के जो है राजगीर में इसकी स्थापना की थी। और इस सिलसिले के सबसे प्रमुख संत जो थे उनका नाम हम देख सकते हैं संत सरफुद्दीन याहया, यह है प्रमुख संत। तो हमने बात की किसकी? फिरदौसी सिलसिला की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिलसिला। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कादरिया सिलसिला। कादरिया सिलसिला जो थे यहाँ हम देख सकते हैं सोहरावर्दी सिलसिले के, मतलब एक प्रकार से जो कादरिया सिलसिला था उसके संस्थापक देख लेते हैं पहले। संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी, इसके संस्थापक थे। और मुग़ल शासक जो थे शाहजहां, इनका पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह हम बोल सकते हैं काफ़ी उदारवादी शासक था, औरंगजेब का बड़ा भाई हम बोल सकते हैं। तो दारा शिकोह जो था इस सिलसिले का क्या था? अनुयायी था। दारा शिकोह इसका अनुयायी था, यानी औरंगजेब का भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला जो था इसको हम देख सकते हैं सर्वाधिक कट्टरवादी था, ये सर्वाधिक कट्टरवादी था और इसके अनुयायी ने शरीयत पर बहुत अधिक जोर दिया और नई बातों का काफ़ी इन्होंने जो है विरोध किया। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो इस सिलसिले की अगर बात करें तो संत जो थे संगीत के विरोधी थे, संगीत विरोधी इसके संत थे। संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इसके संस्थापक थे। भारत में जो है इसके मतलब एक प्रकार से हम देखें तो भारत में इसके संस्थापक देखें तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे और ख्वाजा जो बाकी बिल्लाह थे उनके शिष्य में शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे। मुग़ल बादशाह जहांगीर था, इनका प्रमुख शिष्य था। और सरहिंदी के अनुसार अगर देखें तो मनुष्य एवं जो ईश्वर है वो उनमें जो है प्रेमी प्रेमिका के संबंध है, इस मतलब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दास और दासी का होना चाहिए। जैसे कि दास और स्वामी के बीच में जो संबंध होता है वो ही क्या होना चाहिए? मनुष्य और भगवान में होना चाहिए, ये इनके द्वारा कहा गया है, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से जो है भगवान के मध्य यानी कि ईश्वर के मध्य संबंध होना चाहिए, जिसके अनुसार यदि हम देखें तो जो आत्मा एवं परमात्मा है वो अलग अलग है, इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। जहांगीर ने इन्हें जो है एक प्रकार से जो अहमद सरहिंदी थे अकबर की उदारवादी नीतियों का इन्होंने विरोध किया और जहांगीर ने जो बेटा था किसका? अकबर का, इन्होंने एक बार जो है इनको बंदी भी बना लिया था। तो हमको मेन चीज़ें बस याद रखना है यहाँ पे। अब बात करते हैं सत्तारी सिलसिला की। सत्तारी सिलसिला अर्थात हम बोल सकते हैं इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है सत्तारी सिलसिला। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस सिलसिले के बारे में इस्लाम व हिंदू धर्म का समन्वय के समर्थक एक प्रकार से इस सिलसिले में थे, दोनों ही धर्मों के, हिंदू प्लस
मुस्लिम, इन दोनों का एक प्रकार से समन्वय के समर्थक थे कौन? इस सिलसिले के संत। और इस शाखा के प्रवर्तक जो थे शेख अब्दुल्ला सत्तार थे। प्रवर्तक यानी कि संस्थापक हम बोल सकते हैं, शेख अब्दुल सत्तार इसके प्रवर्तक थे। और इस सिलसिले की स्थापना कब हुई थी? लोधी काल यानी कि सल्तनत काल में, लोधी काल में इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मद गौरी जो थे इस शाखा के अत्यंत महत्वपूर्ण मोहम्मद घोष जो थे इस शाखा के प्रमुख संत थे, ये हमको याद रखना है। और केंद्र क्या था इनका? केंद्र था इनका मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्वालियर। किसका? सत्तारी सिलसिला का। तो ये हमको याद रखना है। अब बात करते हैं हम कलंदरी सिलसिला। कलंदरी सिलसिले के अंतर्गत देखें तो इस सिलसिले के जो संत थे वो कैसे थे? घुमक्कड़ थे। संत इसके कैसे थे? घुमक्कड़ या फकीर हम बोल सकते हैं। इस्लामी कानूनों का पालन नहीं करते थे, इस्लामी कानूनों का पालन ये नहीं करते थे। और इन्हें एक प्रकार से इस शाखा के संत को निंदनीय माना जाता था, निंदनीय यहाँ पे माना जाता था। कोई आध्यात्मिक गुरु या संगठन इनका नहीं था, कोई गुरु नहीं था। और ये जो है जो हिंदू थे, हिंदू नागाओं की भांति अपने हाथ पैर कान तथा शरीर के अन्य अंगों में लोहे के छल्ले भी यहाँ पे पहनते थे। तो ये तो बात हो गई कलंदरी सिलसिला की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सूफी आंदोलन का योगदान। तो हमने ऊपर जो है पूरे एक प्रकार से इम्पोर्टेंट जो क्या देखे हैं सूफी संप्रदाय थे उनके बारे में देखें। टोटल 14 थे, 14 में से कुछ इंपॉर्टेंट हमने देख लिए। अब सूफी आंदोलन का योगदान क्या था, या फिर हम बोल सकते हैं उसका महत्व क्या था, या फिर उसका प्रभाव क्या था। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जैसे कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव था वैसे यहाँ हम देख सकते हैं राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या था इसका? सूफी संतों के जो उदारवादी एवं समन्वयवादी विचार थे, उदारवादी प्लस समन्वय यानी कि हिंदू मुस्लिम को जो है साथ में लेकर चलना। समन्वयवादी जो विचार थे उसने जो है तत्कालीन शासक वर्ग को भी उदारवादी नीति अपनाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, जो शासक वर्ग था उसको तत्कालीन मतलब एक प्रकार से उस समय के जो शासक वर्ग थे उनको उदारवादी नीति अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया। जैसे कि हम बोल सकते हैं अकबर की विभिन्न वर्गों की नीति, मतलब जो अकबर था उसने जो है सभी वर्गों के लिए समान यहाँ पे नीति अपनाई। तो ये राजनीतिक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव, तो यहाँ जो सूफी संत थे उनके द्वारा जो है मुनाफाखोरी या फिर हम बोल सकते हैं भ्रष्टाचार, इसका जो है काफ़ी इनके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। और आर्थिक स्वावलंबन को यहाँ बढ़ावा दिया इन्होंने, आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा दिया। आर्थिक स्वावलंबन को इनके द्वारा बढ़ावा दिया क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन जीकर जीविका उपार्जन करके इन्होंने जो बल दिया है इस प्रकार हम देख सकते हैं आर्थिक इनका प्रभाव था आर्थिक क्षेत्र में। फिर बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की। तो सामाजिक प्रभाव में हम देख सकते हैं इन्होंने जो है जाति प्रथा, अस्पृश्यता, लिंग भेद यानी कि स्त्री पुरुष में भेद, इसके अलावा दास प्रथा, इन सभी जो सामाजिक कुप्रथा थी, रूढ़िवादी थी, इन सभी को जो है उन्होंने विरोध किया। और सामाजिक समरसता यानी कि सभी को जो है समान रूप से देखना, नैतिक मूल्यों, इन सभी नैतिक मूल्यों पर काफ़ी यहाँ पे बल दिया गया तो सूफी आंदोलन के मध्य सूफी संतों के द्वारा। फिर बात करते हैं धार्मिक प्रभाव। तो धार्मिक प्रभाव के अंतर्गत हम देख सकते हैं जो सूफी संत थे उन्होंने जो है इस्लाम धर्म में इस्लाम की उदारवादी व्याख्या की है। तो यहाँ उदारवादी व्याख्या को इन्होंने जो है काफ़ी लोकप्रिय बनाया है। और इनके अनुसार मतलब इन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जो इस्लाम है वो केवल हिंसा और कट्टरता पर आधारित नहीं है, बल्कि ये उदारवादी इनकी व्याख्या इनके द्वारा की गई है। तो ये एक प्रकार से ये धार्मिक प्रभाव था। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत हम देखने वाले हैं जैसे कि जो सूफी संत थे उन्होंने क्या किया है, भाषा,
इसके अलावा हम देख सकते हैं साहित्य, भाषा, साहित्य व संगीत। इन तीनों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि उर्दू भाषा के विकास में उर्दू भाषा का जो विकास है उसमें सूफी संतों का विशेष योगदान माना जाता है। उर्दू भाषा का विकास सूफी खानकाओं में हुआ था। और यहाँ सूफी संत की अगर बात करें तो एक ऐसी भाषा का विकास करना चाहते थे सूफी संत जो विभिन्न लोगों के मध्य संपर्क की भाषा हो, मतलब आम जन तक जो भाषा समझ सके लोग बाग, उस प्रकार की भाषा का इनका जो था उद्देश्य था विकास करने का। तो ये तो बात हो गई क्या सांस्कृतिक प्रभाव की। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि नवीन वाद्य यंत्रों व रागों का भी विकास हुआ यहाँ पे। सूफी संतों का यहाँ अभूतपूर्व योगदान माना जाता है। अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो हम देख सकते हैं, अभी हमने बात की थी अमीर खुसरो एवं मोहम्मद गौस, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे माना जाता है। तो यदि हम बात करें निष्कर्ष के तौर पर सूफी आंदोलन की, तो इस प्रकार जो भारत है, भारत में इस्लाम धर्म के उदार पक्ष को ये प्रस्तुत करता है। कौन? सूफी आंदोलन उदार पक्ष को भारत में प्रस्तुत करता है। और बल रहित तरीकों से इस्लाम का प्रचार करने, मतलब जो ज़बरदस्ती इस्लाम के प्रचार करने तथा मध्यकालीन भारत में समन्वित संस्कृति निर्मित करने के प्रयासों में यहाँ पे सूफी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये हम देख सकते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। तो ये सारी चीज़ हमने देखे यहाँ पे सूफी आंदोलन के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। तो ये बीच का यानी संक्रमण काल एक प्रकार से बीच में देखें हम, सल्तनत काल के आसपास, मतलब बीच में ही ये जो है नए स्वतंत्र हो गए थे, नए राज्य के रूप में यहाँ बनकर आए थे। तो इनको ही हम पढ़ने वाले हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और एक बहमनी साम्राज्य भी आया था। बहमनी साम्राज्य हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि विजयनगर साम्राज्य है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम, देखिए इसका उद्भव जो हुआ था, इसमें काकतीय वंश का काफ़ी योगदान था। काकतीय वंश यानी कि हम बोल सकते हैं जो थे हरिहर और बुक्का, ये इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, हरिहर व बुक्का। ये थे काकतीय वंश के अंतर्गत एक प्रकार से क्या थे, ये सामंत थे। ठीक है। तो बाद में जो कांपिल्य राज्य है उसमें इनको जो है मंत्री नियुक्त किया गया दोनों को। और 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिल्य राज्य को जीतकर, जब मोहम्मद बिन तुगलक था यानी कि तुगलक वंश के अंतर्गत यदि बात करें हम, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिल्य राज्य को जीतकर हरिहर और बुक्का को क्या कर लिया, यहाँ पे बंदी बना लिया। बंदी बनाकर अपने साथ कहाँ ले आया, दिल्ली राजधानी थी तो दिल्ली लेकर आ गया और इन्हें इस्लाम धर्म जो है ग्रहण करने के लिए काफ़ी मजबूर किया। बाद में यहाँ से ये मुक्त हो गए और मुक्त होने के पश्चात हरिहर और बुक्का ने अपने जो गुरु है, गुरु कौन थे इनके, गुरु थे माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य की सहायता से जो है हिंदू धर्म को यहाँ ग्रहण किया, हिंदू धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया। और फिर इन दोनों ही भाइयों ने 1336 में क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये हम देख सकते हैं। और विजयनगर में कुल 4 राजधानियाँ थी। 4 राजधानियाँ कौन कौन सी थी, एक तो थी अनेगोंडी, एक थी विजयनगर यानी कि हम बोल सकते हैं हम्पी। उसके अलावा यदि हम देखें तो एक और थी पेनुकोंडा, ये भी एक राजधानी थी। और एक और थी चंद्रगिरी, ये भी राजधानी थी। तो ये 4 राजधानी थी। और इसके अलावा हम देखें तो कुल 4 राजवंशों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य में शासन किया गया है। तो ये पढ़ेंगे हम संगम वंश का जो शासनकाल था 1336 से लेकर 1485। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन सा, सुलू वंश। तो सुलू वंश ने शासन किया है 1485 से लेकर 1505 तक। एक और है तुलु वंश का जो शासन रहा है इसके बाद, यानी कि 1505 से लेकर 1570 तक। और एक और है अरविडू वंश का जो शासन रहा है 1570 से लेकर 1600
12 तक जो है यहाँ शासन रहा है। तो हमने देखे ये कुछ बेसिक जानकारी किसकी, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1336 में। कुल 4 राजधानियाँ थी, 4 राजवंश थे इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं हम क्या, कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में, मतलब इसके जो कुछ महत्वपूर्ण शासक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय, इनकी बात करते हैं। इसके बाद हम और देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरिहर प्रथम की। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में, ताकि जो कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें ये आपको एक काम आएंगे। तो यहाँ पे बात करें हम, पहला जो वंश था उसका नाम क्या था, संगम वंश। संगम वंश का ये क्या था, प्रथम शासक था। संगम वंश का प्रथम शासक था। और हरिहर प्रथम के पिता का नाम जो था संगम था, उसी के नाम पर इन्होंने जो है संगम वंश ये एक प्रकार से कहलाया। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक वंश था। 1346 में हरिहर प्रथम ने होयसल राज को जीत लिया, और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में होयसल राज को जीतकर कहाँ मिला लिया, विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। हरिहर प्रथम के समय विजयनगर राज्य की जो राजधानी थी, जैसे 4 राजधानियाँ हमने पढ़े ना, तो 4 राजधानियों में इनके समय जो राजधानी हुआ करती थी वो थी अनेगोंडी। इनकी राजधानी कौन सी थी, अनेगोंडी थी। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, हरिहर प्रथम के बारे में। अब बात करते हैं हम बुक्का प्रथम की। तो यहाँ देखिए हम बात करते हैं बुक्का प्रथम की। तो बुक्का प्रथम ने राज सिंहासन का अवलंब तथा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये थी इसकी उपाधि, इसकी बुक्का प्रथम की। बुक्का प्रथम ने अपना एक राजदूत कहाँ भेजा था, चीन भेजा था। चीन यानी कि चीन से इसके संबंध थे, जो है राजदूत कहाँ भेजा इन्होंने, चीन भेजा। और बुक्का प्रथम ने अपने पुत्र यानी कुमार कंपन को मदुरई क्षेत्र में विजय के लिए भी भेजा था, जिसमें कुमार कंपन को सफलता मिली और मदुरई क्षेत्र को कहाँ पे मेला लिया गया, विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। विजयनगर साम्राज्य में यहाँ शामिल कर लिया गया। और इस विजय की चर्चा जो है कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपनी एक कृति है मधुरम विजयम, इसमें की है। बुक्का प्रथम के समय ये जो थे विजयनगर राज्य का संघर्ष जो था, इसी के समय किससे चल रहा था, बहमनी साम्राज्य इसी के समकालीन था। बहमनी राज्य से इसका जो है संघर्ष चल रहा था, किसके समय में, बुक्का प्रथम के समय में। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब क्यों चल रहा था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी थी, इनमें एक दोआब था। दोआब आपको पता है, 2 नदियों के बीच का जो आब होता है उसको दोआब बोलते हैं। और ये था, इसका दोआब का नाम था रायचूर दोआब। और किसका था ये, कृष्णा प्लस तुंगभद्रा, इन नदियों के बीच का जो था, दोनों नदियों के मिलने के बीच में जो दोआब बनता है उसको बोलते हैं रायचूर दोआब। तो इनके मध्य काफ़ी यहाँ प्रतिस्पर्धा चल रही थी। और बुक्का प्रथम का युद्ध बहमनी राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम के साथ मुदगल के किले में हुआ था। और भारत में पहली बार दोनों पक्षों ने खुलकर यहाँ पर क्या यूज़ किया था, बारूद का यूज़ किया था। तो ये तो बात हो गई बुक्का प्रथम की। अब बात कर लेते हैं हम हरिहर द्वितीय की। तो हरिहर द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है महाराजाधिराज। अब ये उपाधि हम पहले कई बार सुन चुके हैं। महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा, किंग ऑफ द किंग, हम बोल सकते हैं महाराजाधिराज। इसकी उपाधि किसने धारण की थी, हरिहर द्वितीय ने की थी। और यहाँ हरिहर द्वितीय की अगर बात करें हम, तो बहमनी राज्य से गोवा और दाभोल इसने छीन लिया था। गोवा और दाभोल छीनकर कहाँ मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर भी चढ़ाई की थी, श्रीलंका पर चढ़ाई मतलब धावा बोला था इसने, हरिहर द्वितीय ने। इसके अलावा हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात क्रमशः विरूपाक्ष, बुक्का द्वितीय, मल्लिकार्जुन तथा देवराय प्रथम ये सभी शासक हुए हैं। तो देवराय प्रथम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे अभी देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए देवराय प्रथम का जो संघर्ष था फिर से बहमनी साम्राज्य से हो रहा था, यानी कि बहमनी साम्राज्य के एक शासक से, इसके समय में भी बहमनी साम्राज्य के शासक से क्या हो रहा था, संघर्ष। इसके अलावा कौन था, देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम की यहाँ पे पराजय हुई, किसमें, बहमनी साम्राज्य के जो संघर्ष हो रहा था उसमें। और उसे अपनी जो पुत्री है उसका विवाह फिरोज शाह बहमनी, जिससे संघर्ष हो रहा था, उससे करना पड़ा। किंतु शीघ्र ही देवराय प्रथम ने वारंगल की सहायता से जो फिरोज शाह बहमनी है उसको पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं देवराय प्रथम के बारे में। और एक और चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ देवराय प्रथम ने सर्वप्रथम 10,000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था। 10,000
मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था सर्वप्रथम। और इसी के समय एक जो यात्री है, इटली का यात्री, इटली का एक यात्री है निकोलो कॉन्टी, इसी के समय आया था, देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया था। तो ये भी आपको याद रखना, कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और देवराय प्रथम के दरबार में कई विद्वान भी रहते थे, जिसमें प्रमुख हम बोल सकते हैं श्रीनाथ, ये विद्वान इसके शासनकाल में रहते थे। और यहाँ तुंगभद्रा, मतलब देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध भी बनवाया था। तो हरिद्रा बांध किसने बनवाया था? देवराय प्रथम ने। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं देवराय द्वितीय की। तो देवराय द्वितीय के बारे में हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि जो था, इन्होंने बहुत सारी उपाधि यहाँ धारण की थी, जैसे कि प्रमुख हम देख सकते हैं गजबेटकार, इसकी जो है यानी कि हम बोल सकते हैं हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी नाम से इसकी उपाधि इसने जो है धारण की। और इसने जो है अनेक क्षेत्रों की विजय की तथा श्रीलंका के विरुद्ध भी यहाँ पर काफ़ी अभियान चलाया। और देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को सेना में भर्ती करने की नीति जारी रखी, जो यहाँ हम देख सकते हैं, ये नीति इसके द्वारा जारी रखी गई। और इसके ही काल में फारस यानी कि ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान का जो राजदूत था अब्दुल रज़ाक, जो भारत आया था। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, ईरान का राजदूत था कौन? अब्दुल रज़ाक, ये भारत आया था। किसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। और देवराय द्वितीय जो था विद्वानों का संरक्षक माना जाता था, यानी कि स्वयं भी वो एक प्रकार से विद्वान था, तो और विद्वानों का संरक्षक भी उसे माना जाता था। ये हमने देख लिए देवराय प्रथम के बारे में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के बारे में कुछ और चीज़ें हैं इसके बारे में, तो वो एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे इसके जो उत्तराधिकारी आए हैं, वो टोटल जो है अयोग्य उत्तराधिकारी इसके सिद्ध हुए। इस कारण जो है संगम वंश का क्या हो गया? संगम वंश का पतन हो गया। और 1485 में यहाँ पे हम देख सकते हैं अगला जो वंश आएगा इसी के अंतर्गत क्या था? सुलू वंश था। 1485 में सुलू वंश की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? नरसिंह सुलू के द्वारा। और इस घटना को प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। जब सुलू वंश की स्थापना की जाती है तो प्रथम बला पहाड़ इसको कहा जाता है। और 1505 में वीर सिंह ने एक बार फिर सत्ता अपहरण की और फिर उसके बाद सुलू वंश को हराया। और यहाँ 1505 में तुलु वंश की स्थापना की, जो तीसरा वंश था इनके अंतर्गत, और इसको बोला जाता है द्वितीय बला पहाड़। तो आपको याद रखना है क्या, जब संगम वंश का पतन हुआ तो उसके पश्चात जो नरसिंह सुलू है, उनने क्या की थी? सुलू वंश की स्थापना की थी। 1485 में इसको प्रथम बला पहाड़ बोलते हैं। और फिर वीर सिंह के द्वारा क्या किया जाता? 1505 में तुलु वंश की स्थापना की जाती, इसको बोलते हैं द्वितीय बला पहाड़। तो ये तो बात कर ली हमने। अब बात करते हैं हम, एक इम्पॉर्टेंट शासक है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का जो काल था उसकी बात कर लें। 1509 से लेकर 1530 तक इसका समय काल था। और यहाँ देखें हम तो ये जो था वीर सिंह का छोटा भाई था। वीर सिंह कौन था? वीर सिंह मतलब हम बात करें तुलु वंश का संस्थापक। तो वीर सिंह का छोटा भाई था कृष्णदेव राय। विजयनगर का शासक बना ये। और कृष्णदेव राय ने यवन राज, मतलब जो हिंद बोल सकते हैं हम, जो इंडो यवन हम बात करें तो उनमें यवन राज स्थापनाचार्य या फिर अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, इन सभी की जो है उपाधि धारण की कृष्णदेव राय ने। मुख्य रूप से हम देखें तो हम एक दो उपाधि देख लेते हैं यहाँ पे। आंध्र भोज, ये इसकी उपाधि हुआ करती थी, इसके द्वारा धारण की गई थी। और बाबर ने तुजुक बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। बाबर ने अपनी जो तुजुक बाबरी थी, जिसे हम बोलते हैं बाबरनामा, तुजुके बाबरी में जो कृष्णदेव राय है उसको सबसे ज़्यादा क्या बताया है? सबसे शक्तिशाली शासक बताया है बाबर ने। इसके अलावा यदि हम देखें तो कृष्णदेव राय के काल में एक जो है विदेशी यात्री आया था,
पुर्तगाली, तो ये भी आपको याद रखना है। पुर्तगाली आया था जिसका नाम था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो था वो आया था, और एक और आया था इसके समय, बारबोसा। ये दो व्यक्ति यहाँ पे भारत की यात्रा पर आए थे विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब पढ़ने वाले हम अच्युत देव राय, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी था। कौन? ये व्यक्ति। और यहाँ देखिए ये कृष्णदेव राय का चचेरा भाई था। इसको एक प्रकार से बोलें तो 18 माह का था, मतलब जो कृष्णदेव राय है उसका पुत्र 18 माह का था। तो ये जो चचेरा भाई है इसने जो है शासन पर बैठाया, और इसी के समय मतलब इसने 2 बार राज्याभिषेक करा, और इसके समय पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली यात्री नूनीज़, ये जो था विजयनगर साम्राज्य आया था। तो ये भी हम देख सकते हैं। फिर बात करते हैं सदाशिव राय की। तो ये नेक्स्ट जो है उत्तराधिकारी सदाशिव राय, इसके पश्चात यहाँ पे बना था, और इसके बारे में कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। सदाशिव राय शासक बना, किंतु वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में थी। शासक कौन था? सदाशिव राय। और वास्तविक शक्ति की अगर बात करें तो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? ये थी राम राय के हाथ में। राम राय के हाथ में यहाँ पे चली गई। और राम राय कभी अहमदनगर और गोलकुंडा के साथ मिलकर कभी बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर हमला करता था। उद्देश्य क्या था इसका? दक्षिण भारत में शक्ति का संतुलन करना। दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? राम राय का। जो कि किसके बदले में था? मतलब सदाशिव राय शासक था, परंतु राम राय वास्तविक शक्ति का संचालन कौन करता था? राम राय करता था। 1565 में कृष्णा नदी के तट पर बन्नीहट्टी एवं राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा का जो लड़ाई थी, वहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी ये आपको याद रखना, 1565 में। कौन सी? बन्नीहट्टी या फिर राक्षस तंगड़ी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको तालीकोटा का युद्ध। ये तीनों नामों से इसको पुकारते हैं। तो यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य की काफ़ी मतलब भयंकर पराजय होती है। और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध हिंदू इतिहासकारों ने 5 राज्य, यानी कि जबकि मुस्लिम इतिहासकारों ने 4 राज्यों को माना है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये सदाशिव राव के शासनकाल में ही जो युद्ध हुआ था वो हमको याद रखना है। फिर बात करते हैं तिरुमल की। और तिरुमल की अगर बात करें तो यहाँ देखिए तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी उसके पश्चात जो राम राय था, मतलब ये वाला व्यक्ति, तो राम राय का जो भाई था ये तिरुमल था। इसका कौन था? भाई कौन था? तिरुमल था। ये आपको याद रखना है। और यहाँ हम देख सकते हैं सदाशिव राय जो व्यक्ति था, मतलब ये इसका तिरुमल जो है, राम राय का भाई तिरुमल, ये सदाशिव राय को लेकर कहाँ पहुँच गया? पेनुकोंडा, जो इनकी एक राजधानी हुआ करती थी। और 1570 में तिरुमल ने एक नए वंश की स्थापना की। ये वाले व्यक्ति ने एक नए वंश की स्थापना की जिसको हम बोलते हैं अरबिडू वंश। तो ये हमने शुरू में देखे थे 1570 में। तो अरबिडू वंश की राजधानी, मतलब अरबिडू वंश की स्थापना की, और इसकी राजधानी जो थी कौन सी थी? पेनुकोंडा। किसकी? तिरुमल के द्वारा जो स्थापना की गई थी। और यहाँ देखें अरबिडू वंश का महान शासक, इसका महान शासक हुआ अरबिडू वंश का कौन? हम देख सकते हैं वेंकट द्वितीय, वेंकट सेकंड, इसका जो है महान शासक हुआ है, जिसने आगे चलकर एक नई राजधानी इनकी चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा हम देखें तो 1612 में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हो गई। 1612 में वाडियार वंश की स्थापना कर दी जाती है। इसके मतलब इसी के काल में हम देख सकते हैं। और आगे मैसूर के महान शासक जो हैदर अली, हम आगे पढ़ेंगे हैदर अली और जो टीपू सुल्तान, उनके बारे में। तो अरबिडू वंश का अंतिम शासक हम बोल सकते हैं रंग तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय इसका अंतिम शासक हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, जितने भी शासक हमको पढ़ना था किसके मध्य, मतलब किसके अंतर्गत थे, ये सारे थे हमारे
विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 प्रकार के वंश आए थे, 4 राजधानियाँ थी, तो वो हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ जो है राजनीतिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हम देख लेते हैं, राजा का पद यहाँ पर सर्वोच्च होता था, यानी कि सारी शक्तियों का जो केंद्र होता था वो कौन होता था? राजा। जितने अभी मतलब शक्तियाँ होती थी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की। उसके अलावा कुछ मंत्री होते थे इसकी सहायता के लिए, जैसे कि हमेशा से हम पढ़ते हैं सहायता के लिए कौन होती है? मंत्रिपरिषद या फिर मंत्री हुआ करते हैं। इसके अलावा दंडनायक होता था, मंत्रियों को हम एक प्रकार से दंडनायक या फिर नायक भी कहते हैं। इन मंत्रियों को क्या बोला जाता था? दंडनायक या फिर नायक भी बोला जाता था। और केंद्र जो था, मतलब हम बोल सकते हैं केंद्र एक हो गया, केंद्र का अगर विभाजन करें तो उनको बोलते थे प्रांत, और प्रांत को ही हम क्या बोल सकते थे? मंडल। प्रांत को ही हम क्या बोलते थे? मंडल। और इसका विभाजन अगर करा जाए तो किस में करा जाएगा? ये जिले में करा जाएगा, जिले में विभाजन करा जाएगा, और जिले को ही क्या बोला जाता था? जिले को ही बलनाडु बोला जाता था। जिले का दूसरा नाम क्या था? बलनाडु था। ये इसको जिले का दूसरा नाम बलनाडु था, और बलनाडु को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? कोट्टम भी बोल सकते हैं। अब ये किससे छोटी इकाई थी? प्रांत से, यानी मंडल से छोटी इकाई थी। और अगर जिले का विभाजन कर दिया जाता है किस में? अगला कुछ जो है नए भाग में, तो वो क्या बन जाता है? तहसील बन जाता है। और तहसील को हम क्या बोलते थे? तहसील को हम स्थल या फिर नाडु ये बोला जाता था तहसील को। इसके अलावा तहसील का अगर विभाजन कर दिया जाता था तो वो बन जाता था मेलग्राम। और मेलग्राम जो था 50 ग्रामों का समूह था, यानी 50 गांव का एक समूह था जिसे मेलग्राम कहते थे। मेलग्राम का विभाजन किस में किया जाता था? गांव में किया जाता था, और गांव को बोला जाता था उर। गांव को उर बोला जाता था। और सामान्य जो मतलब साम्राज्य की जो समस्त भूमि थी, भूमि की अगर बात करें तो भूमि के 3 भाग थे। भूमि कितने भागों में बटी थी? 3 भागों में बटी थी, यानी कि हम बोल सकते हैं पूरे साम्राज्य की भूमि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और पहली प्रकार की जो भूमि थी उसको बोला जाता था भंडारवाद। भंडारवाद भूमि बोला जाता था, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं राजकीय भूमि। उसके अलावा दूसरे नंबर की जो भूमि थी उसको बोला जाता था अमरम भूमि। अमरम भूमि। और इसको बोला जाता था क्या? अमर नायकों को दी गई जो भूमि थी उसको अमरम भूमि बोला जाता था। और एक और जो लास्ट थी मान्य भूमि। मान्य भूमि यानी कि धार्मिक अनुदान के रूप में जो भूमि दी जाती है उसको मान्य भूमि बोला जाता था। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक व्यवस्था थी जिसे हम बोलते हैं नायंकार व्यवस्था, यानी कि एक प्रकार की विशिष्ट व्यवस्था थी। और जो अमर नायक थे, अमर नायक या नायक थे या नायंकार थे, अमरम भूमि से राजस्व वसूल करते थे। अमरम भूमि मतलब अमर नायकों को दी गई जो भूमि थी उससे ये राजस्व वसूलते थे, राजस्व वसूली का काम करते थे दूसरे प्रकार की जो भूमि उससे। और इनका पद जो होता था कैसा होता था? वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि योग्यता के बल पर इनका जो है पद निर्धारित किया जाता है। नायंकार केंद्र में अपना एक प्रशासनिक एजेंट, जो प्रशासनिक एजेंट रखते थे, स्थानापति जिसे हम बोलते थे। और नायंकारों पर नियंत्रित रखने वाला जो था, एक प्रकार से हम बोलें तो महामंडलेश्वर नामक का अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। एक और चीज़ हम देखते हैं, आयंकार व्यवस्था थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में ये थी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई। ये वाली जो व्यवस्था थी कहाँ से जुड़ी थी? ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी थी। और ग्रामीण प्रशासन में 12 अधिकारी यहाँ पर रहते थे, यानी कि 12 अधिकारियों के द्वारा जो शासन है वो संचालित किया जाता था। और इनका पद जो होता था वंशानुगत होता था। देखिए नायंकार व्यवस्था में वंशानुगत नहीं होता था और यहाँ पे वंशानुगत होता था इनका पद, ये हमने देख लिए। और इसके प्रमुख अधिकारी भी हम देख लेते हैं, जैसे हिसाब करने वाला अधिकारी, सिंचाई का विकास करने वाला अधिकारी, केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी। तो इनका अलग अलग नाम थे, तो ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना वहाँ पे। आपको सिर्फ राजनीतिक जीवन में हमने देखे हैं कौन कौन सी चीज़ें। राजा का पद जो है सर्वोच्च होता था। दंडनायक के बारे में हमने पढ़े। मंडल यानी कि प्रांत जो था, प्रांत को मंडल बोलते हैं। मंडल का विभाजन जिले में होता था, जिले का विभाजन तहसील में, फिर मेलग्राम में, मेलग्राम गाँव में। और नायंकार व्यवस्था थी, यानी कि ये था जो पद था वो वंशानुगत नहीं होता था, और आयंकार व्यवस्था में पद वंशानुगत होता था। अब बात कर लेते हैं कुछ आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन में हम कुछ विशेष चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कृषि की उन्नति। तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य में कृषि की अवस्था जो थी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ एक प्रकार से भू राजस्व विभाग को 98 विभाग, मतलब एक विभाग था जिसको हम क्या बोल सकते हैं 98
विभाग, तथा जो भू राजस्व है उसको शिष्ट कहा जाता था। एक प्रकार से हम बोलें भू राजस्व का विभाग है ये, और जो भू राजस्व होता था जिसको वसूला जाता था उसको क्या कहा जाता था, उसको शिष्ट कहा जाता था। ये तो विभाग हो गया किसका, भू राजस्व का, और ये भू राजस्व का प्रकार हो गया शिष्ट है। इस ये कहा जाता भू राजस्व जो था नगद और अनाज दोनों ही रूप में किया जाता था, मतलब दोनों ही रूप में जो है राजस्व स्वीकार कर लिया जाता था। भू राजस्व की राशि जो उपज है, उपज का 1/6 भाग थी, या फिर इससे उतर कर वो कहाँ तक जा सकती है कंडीशन के अनुसार 1/3, मतलब 1/6 से 1/3 तक जा सकती थी। और ब्राह्मणों से केवल जो है ब्राह्मणों से 1/20 भाग लिया जाता था, ये ब्राह्मणों से लिया जाता था 1/20 भाग, तथा मंदिरों को 1/30 भाग देना होता था। मंदिरों में जो भी दान दक्षिणा आती है उसका 1/30 भाग किसको देना होता था, राजस्व के रूप में देना होता था। इसके अलावा हम देखें तो युद्ध में वीरता दिखाने वाले जो सैनिकों उनको यहाँ पे उपाधियाँ भी दी जाती थी। आगे देखते हैं भू राजस्व के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए ये हमने तो देख ली है सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो है भू राजस्व देख लिए। भू राजस्व के अंतर्गत हमने ये देखिए ये सारी चीज़ आप यहाँ उल्लेखित कर सकते हैं इसमें अपने याद रखने के लिए, ठीक है। हालांकि आप पैराग्राफ में पूरा लिख सकते हैं, परंतु पॉइंट में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमने भू राजस्व की बात करें तो भू राजस्व में हमने क्या देखे, दोनों प्रकार का था, 1/6 से लेकर 1/3। ब्राह्मणों से क्या लिया जाता था, 1/20 भाग, और मंदिरों से 1/30 भाग। अब वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं। वाणिज्य व्यापार की जो व्यवस्था थी काफ़ी उन्नत थी विजयनगर साम्राज्य में। विदेशी बंदरगाह का भी विशेष महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब बंदरगाह का भी विशेष महत्व देखने को मिलता है। उसके अलावा मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा में क्या था, मुद्रा में हम देख सकते हैं 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि पैगोड़ा, इसके अलावा यदि देखें तो बारहा, इसके अलावा बात करते हैं हम पेरदा। ये जो थी इनका प्रचलन था, और जिनको स्वर्ण मुद्रा बोलते थे। और कुछ और मुद्रा थी जैसे कि ये वाली थी, कौन सी, स्वर्ण मुद्रा। और रजत मुद्रा की अगर बात करें तो रजत मुद्रा कौन सी थी, जिसको टार बोलते थे। और ताम्र मुद्रा थी, ताम्र मुद्रा को बोला जाता था डिजिटल, डिजिटल नाम से आप याद रख सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा आर्थिक जीवन किसका, विजयनगर साम्राज्य का। अब बात कर लेते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में हम सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मणों का विशेष महत्व है, मतलब यहाँ पर सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। बड़े बड़े पदों को ये धारित करते थे, और इन्हें मृत्युदंड भी नहीं दिया जाता था, मतलब जो मृत्युदंड यहाँ पे कोई भी अगर सज़ा दी जाती है तो इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, इनको ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। तथा जो निम्न जातियों के समूह थे, निम्न जातियों के समूह को 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में कौन कौन सा, एक तो दायां हाथ, दायां हाथ हम बोल सकते हैं, दायां हाथ था जिन्हें वैष्णव, और एक था बायां हाथ, बायां हाथ था, इनको बोला जाता था शैव। ये 2 भागों में बांटे गए थे। निम्न जाति के लोग 2 समूह में बांटा गया था। और दाएं हाथ से जुड़ी जो जातियाँ थी ये वाली, ये कौन से व्यापार करती थी, कृषि से रिलेटेड, यहाँ कृषि और एक प्रकार से व्यापार, कृषि और व्यापार में ये संलग्न होते थे। कौन से, दाएं हाथ वाले। और बाएं हाथ वाले जो थे ये वाले व्यक्ति, बाएं हाथ वाले व्यक्ति यहाँ पे कृषि एवं जो शिल्प है, शिल्प उद्योग के बारे में हमने पढ़ा, शिल्प में ये संलग्न हुआ करते थे। जैसे कि समाज में सुनार, लोहार, बढ़ई, इनकी जो हैसियत थी वो काफ़ी ऊंची थी यहाँ पे, जिन्हें वीर पंजाल कहा जाता था। जुलाहे, कुम्हार, तेलिए या फिर कलाल, चमार, इनको जो है नीचे स्थान दिया गया था। सदाशिवराव की अगर बात करें, जिसको हमने ऊपर पढ़ा है, तो इन्होंने नाइयों के लिए विशेष व्यवस्था की थी, यानी कि नाइयों को करों से मुक्त इसके द्वारा रखा गया। किसके द्वारा, सदाशिवराव के द्वारा, जो हमने शासक पढ़े हैं ऊपर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए आगे कृष्णदेव राय ने जो है, मतलब पहले वैश्याओं पर कर लगाया गया था यहाँ पे इसी के अंतर्गत। तो जो कृष्णदेव राय है, जो कि महान शासक था, इनने जो कर है उसको समाप्त कर दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं सांस्कृतिक जीवन की। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो सांस्कृतिक जीवन था उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग, यानी कि जो कृष्णदेव राय का काल है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक शासक रहा है कृष्णदेव
राय, कृष्णदेव राय का जो काल था वो उसको तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग बोला जाता है। इसके दरबार में जो थे एक प्रकार से 8 विद्वानों का संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया था, 8 विद्वानों का, जिन्हें हम बोल सकते हैं अष्टदिग्गज। क्या बोला जाता है? अष्टदिग्गज इन्हें बोला जाता है। इनमें से सर्वप्रमुख विद्वान अगर बात करें हम तो जो थे पैदन, ये थे सर्वप्रमुख विद्वान जिन्हें मनुरचित जिसने जो है मनुरचित तथा जो स्वरोचित संभव है इन ग्रंथों का मतलब एक प्रकार से रचना की है। मनु रचित ग्रंथ और एक और ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है? ये वाला अष्टदिग्गज का एक महत्वपूर्ण विद्वान है, इसके द्वारा की गई। इसके अलावा कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने जो है तेलुगु भाषा में आमुक्त, माल्यद तथा संस्कृत भाषा में एक जो है ग्रंथ इसकी रचना की है। तो ये इनके द्वारा जो है आमुक्त माल्यद नाम का एक ग्रंथ है जो कि किस भाषा में है? तेलुगु में। एक और है संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत में एक ग्रंथ है जिसका नाम है उषा परिणय। इस दोनों ग्रंथ की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय स्वयं ने की है। इसके अलावा कृष्णदेव राय का जो है कला के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है। और यहाँ बात करें उनकी माता जो थी नागला देवी के नाम पर, इन्होंने जो है इनकी माता के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की है। तो यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें देखें तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र में हम जो है इसका काफ़ी महत्व देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य का। तो हमने सारी चीज़ें देखी विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया और हमने जो है सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अब अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक उसका जो रहेगा मुग़ल काल के बारे में, यानी कि हम अगला जो पढ़ेंगे मुग़ल काल हमारा जो है कंप्लीट होने के पश्चात जो बाकी चीज़ें यानी ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे।